खुशामदीद दोस्तों। अब हम तलबा के लिए आम और दिलचस्प सरगर्मियों का इस्तेमाल करते हुए कसरों की तकसीम के तसव्वुर का मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से एक सरगर्मी का इस्तेमाल करके तलबा को कसरों की तकसीम के बारे में बता सकते हैं। इसके लिए आपको A4 साइज़ के सफ़ेद और रंगीन कागज़ों के साथ एक चार्ट पेपर, स्केच पेन और मार्कर की ज़रूरत होगी। ये सरगर्मी मैं एक क्लासरूम में कर रहा हूँ, जहाँ तलबा दो मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम हैं। अब मेरे पास A4 साइज़ के 8 कागज़ हैं। हर ग्रुप को पहले मैं 8 कागज़ों का एक सेट देता हूँ। याद रखिए, हमारे पास सिर्फ 8 कागज़ हैं और मैं हर ग्रुप को 8 कागज़ों का एक सेट देना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं मैं कितने ग्रुपों में 8 कागज़ों को सेट को बांट सकता हूँ? आप जानते हैं मेरे पास सिर्फ 8 कागज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 8 कागज़ों का ये सेट एक से ज़्यादा ग्रुपों को दिया जाए, इसलिए मैं 8 कागज़ों का एक सेट सिर्फ एक ही ग्रुप को दे सकता हूँ। बच्चे पहले ही एक मुकम्मल अदद की दूसरे मुकम्मल अदद से तक़सीम का मुताला कर चुके हैं। यानी आप 8 को 8 से तक़सीम करेंगे तो आपको 1 हासिल होगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक सेट में 8 के बजाय 4 कागज़ रखूं। क्या आप बता सकते हैं कि मैं कितने ग्रुपों में वो कागज़ बांट सकता हूं? हाँ, बेशक मैं 2 ग्रुपों में वो कागज़ बांट सकता हूं। हर ग्रुप को 4 कागज़ मिलेंगे। ये तसव्वुर कुछ भी नहीं है। 8 को 4 से तक़सीम करने पर 2 हासिल होता है। अब मैं और ज़्यादा ग्रुपों में कागज़ बांटना चाहता हूँ। मैंने सोचा एक सेट में 4 कागज़ के बजाय 2 कागज़ रख दूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने ग्रुप में कागज़ तक़सीम होगा? 4। हाँ, मैं 4 ग्रुपों में कागज़ तक़सीम कर सकता हूँ। ये कुछ नहीं है। 8 को 2 से तक़सीम कीजिए तो 4 हासिल होगा। अब मैं हर ग्रुप को 1 कागज़ दूँ तो मैं कितने ग्रुपों को ये 8 कागज़ दूंगा? ये 8 कागज़ आप 8 ग्रुपों को देंगे और ये कुछ नहीं बल्कि आप जानते हैं कि 8 को 1 से तक़सीम करने पर 8 हासिल होगा। अब मेरी क्लास में 8 ग्रुपों से ज़्यादा और मैं हर तालिब इल्म को मुतमईन करना चाहता हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं किस तरह से वो 8 कागज़ बाँटूँगा? एक कागज़ देने के बजाय मैं इस कागज़ के 2 मसावी टुकड़ों करूँगा, यानी एक कागज़ के 2 हिस्से। ये तसव्वुर बच्चे पहले से ही जानते हैं। अगर एक मुकम्मल कागज़ के आप 2 बराबर हिस्से करें तो हर हिस्सा बराबर होगा। अब मैंने तय किया कि हर ग्रुप को आधा हिस्सा दूंगा, तो आप बता सकते हैं मैं कुल कितने ग्रुपों को ये 8 कागज़ दे सकता हूँ? यानी 8 कागज़ों के अब 16 कागज़ होंगे। इसलिए अब 16 ग्रुप हो जाएंगे जिनको 1/2 यानी आधा कागज़ मिलेगा। इसका मतलब है जब मैंने 8 का सेट एक ग्रुप को दिया तो 8/8 एक ग्रुप, 4 का सेट 2 ग्रुपों को, 8/4 2 ग्रुप, 2 का सेट 4 ग्रुपों को, 8/2 4 ग्रुप और 1 का सेट 8 ग्रुपों को, 8/1 8 ग्रुप। इस तरह से मैं 1/2 कागज़ हर ग्रुप को देता हूँ। तो मैं कितने ग्रुपों को दे सकता हूँ? 16 ग्रुप। ये कुछ नहीं बल्कि 8 को 1/2 से तक़सीम करेंगे, 16 हासिल होगा, यानी 16 ग्रुप। तो अब मैं कागज़ का 1/4 1/4 को बांटना चाहता हूँ। तो मैं इसे कितने ग्रुपों में बांट सकता हूँ? अब देखिए, एक मुकम्मल कागज़ है और मैंने इसको 4 मसावी हिस्सों में बांट दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये मुकम्मल का चौथा हिस्सा है। क्या आप बता सकते हैं कि 8 कागज़ में कितनी चौथाई हिस्से निकाल सकता हूँ? यानी इनमें कितने 1/4 होंगे? क्योंकि एक कागज़ के 4 हिस्से हो गए, इसलिए 8 कागज़ों के 32 हिस्से होंगे। इसका मतलब है अगर 8 को आप 1/4 से तक़सीम देंगे तो 32 हासिल होगा। अगर आप और ज़्यादा ग्रुपों में बांटना चाहते हैं तो कागज़ को 8 हिस्सों में यानी 1/8 में बांट दें। तो 8 कागज़ों के कितने 1/8 हिस्से होंगे? यकीनन 64। इस तरह से आप 64 ग्रुपों में वो 8 कागज़ बांट सकते हैं। अब मेरे पास में 1/2 कागज़ हैं और हर ग्रुप में 1/2 कागज़ बांटना चाहता हूँ।
तो मैं कितने ग्रुपों में ये 1/2 कागज़ बांट सकता हूँ। हमारे पास सिर्फ एक 1/2 है, इसलिए इसको एक ग्रुप में बांट सकता हूँ, यानी 1/2 को 1 से तक़सीम करेंगे तो 1 ही हासिल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं 1/4 कागज़ कितने ग्रुपों में बांट सकता हूं, तो 1/2 को 1/4 से तक़सीम करने पर 2 हासिल होगा। इसका मतलब है 2 ग्रुप हैं। 1/2 कागज़ का इस्तेमाल करते हुए 1/8 वाले कितने कागज़ आप बांट सकते हैं? यकीनन 4, क्योंकि 1/2 को अगर 1/8 से तक़सीम करेंगे तो 4 ही आएगा। इस तरह से 1/2 कागज़ का इस्तेमाल करके 1/16 वाले कितने कागज़ बनाए जा सकते हैं? यकीनन 8। और इसी तरह से 1/2 कागज़ का इस्तेमाल करके 1/32 वाले कितने कागज़ बनाए जा सकते हैं? यकीनन 16। अब आप बच्चों से कहिए कि एक चार्ट बनाएं जिसमें ये सारी सरगर्मियां जो हमने की हैं इनको नोट करें। चार्ट में 4 कालम होने चाहिए। पहले कालम में कागज़ की वो तादाद जो हमने सबसे पहले ली थी, और दूसरे कालम में कागज़ की वो तादाद और जो कागज़ के सेट में शामिल की गई। तीसरे कालम में इन ग्रुपों की तादाद जिसमें आप कागज़ का हर सेट बांटेंगे, और चौथाई कालम में रिमार्क के लिए, यानी जो आप हासिल कर रहे हैं। और नतीजा क्या है आप देखते हैं। पहली हालत में हमारे पास 8 कागज़ हैं। हमने 8 कागज़ों के एक सेट से शुरू किया था और हमें एक ग्रुप मिला था। और रिमार्क ये है कि 8 को 8 से तक़सीम करने पर 1 हासिल होता है। दूसरी हालत में 8 कागज़ 2 ग्रुपों में, यानी 8 को 4 से तक़सीम करें तो 2 हासिल होता है। इस तरह से तलबा आखिर में भी आगे बढ़ सकते हैं। जब 1/2 कागज़ की बात आई है, अगर हर सेट में आधा कागज़ है तो कितने ग्रुपों को दिया जाएगा? यानी 1/2 को 1/2 से तक़सीम करने पर 1 आएगा। इसके आगे 1/2 कागज़ का इस्तेमाल करके 1/4 वाले कितने ग्रुप बनेंगे? यकीनन 2, क्योंकि 1/2 को 1/4 से तक़सीम करने पर 2 ही हासिल होगा। इस तरह से आगे चलता रहेगा। अब आप बच्चों से कहिए कि नतीजा देखें। वो देखेंगे कि एक पैटर्न उभर कर आ रहा है। वो इस पैटर्न को दोबारा भी देख सकते हैं। दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि 8 को 8 से तक़सीम करने पर 1 आता है। इस तरह से 8 को 4 से तक़सीम करने पर 2 हासिल होता है। इसी तरह से 1/8 को 1/4 से ज़रब करें तो 2 आता है। इस तरह से 1/2 को 1/2 से तक़सीम करने पर 1 आता है। या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ज़रब 2 1 के बराबर है। कौन सा पैटर्न हमें नज़र आ रहा है? यानी किसी 2 कसरों को तक़सीम करने के बजाय हमें पहली कसर तो दूसरी कसर के माकूस से ज़रब करें तो नतीजा 1 ही आएगा। 1/4 माकूस है 4 का, या 4 का माकूस 1/4 है। अब अगर आप 2/3 को 4/5 से तक़सीम करना चाहते हैं तो हम 2/3 को 4/5 के माकूस से ज़रब कर दें तो नतीजा 1 ही आएगा। इस तरह बच्चे कसरों की तक़सीम के तसव्वुर को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम 8 शीट के बजाय हर ग्रुप को मुख्तलिफ़ तादाद की शीट दें, यानी एक ग्रुप को हम 4 शीट देते हैं, दूसरे ग्रुप को 7 या 8 शीट। अब हम देखेंगे हर ग्रुप अपनी सरगर्मी में मशगूल है। गौर कीजिए कि तलबा किस तरह से ये सरगर्मी कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि आप बच्चों को टोके नहीं, जैसा वो कर रहे हैं उन्हें करने दें, लेकिन उनका मुशाहिदा ज़रूर करें और देखें कि बच्चे तसव्वुर को समझ रहे हैं या नहीं। आप आसानी से देख सकते हैं कि तलबा ने तसव्वुर को ठीक तरह से समझ लिया है या नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो आप सरगर्मी को तब्दील कर सकते हैं। बेहतर तरीक़े से उन्हें समझाने की कोशिश करें, या अगर किसी एक ग्रुप के बच्चे तसव्वुर को आसानी से समझ रहे हैं तो वो दूसरे ग्रुप को समझाने की कोशिश करें। इस तरह से आप तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल साफ़ है कि हम इस सरगर्मी के साथ अंदाज़ा क़द्र को मरबूत कर दें। इससे हमें इसमें मदद मिलेगी कि बच्चों ने किस हद तक तसव्वुर को समझा है। शुक्रिया।